पर आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट में अप ट्रेंड बना हुआ आता है। जब भी मार्केट में अप ट्रेंड बना हुआ रहता है तब हम लोगों को क्या करना है, प्रीवियस डे का हाई लो और क्लोज ये तीनों लेवल को मार्क करके रखना है। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होते हैं। तो सेम लॉजिक के हिसाब से यहाँ पर मैंने आपके सामने ये जो क्लोज का लेवल है, ये क्लोज का लेवल मार्क करके रखा था। आज के दिन मार्केट का जो ओपन हम लोगों को दिखाई दिया, तो आप यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हो कि मार्केट में हम लोगों को एक गैप अप ओपनिंग दिखाई दिया। गैप अप ओपनिंग में जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस कुछ वीडियो में, जब भी मार्केट एक बड़े गैप अप के साथ ओपन होता है तो इनिशियल लेवल पर हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है। ये प्रॉफिट बुकिंग में जनरली क्या होता है, जो वीक ट्रेडर है वो वीक ट्रेडर मार्केट में से एग्जिट हो जाता है और उसकी वजह से मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को मिलता है। जब भी डाउनफॉल में मार्केट यहाँ पर नीचे आ जाता है तब यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि ऑप्शन के जो प्रीमियम है वहाँ पर वो घट जाते हैं और यहाँ पर बड़े प्लेयर अपना पोजीशन बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमको उसका इंडिकेशन दो तरीके से मिलता है, पहले प्राइस एक्शन में मिलता है, फिर ओपन इंटरेस्ट के डेटा में मिलता है। तो प्राइस एक्शन में हमें क्या यहाँ पर दिखाई देता है कि जब भी मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर आता है तो मार्केट कोई ना कोई कैंडल पैटर्न बनाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक पियर्सिंग कैंडल पैटर्न बनाया हुआ था, ये हमें प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन मिल गया। सेकंड, अगर आप ओपन इंटरेस्ट के डेटा में देखोगे तो यहाँ पे पुट की साइड में हम लोगों को 19,300 का जो लेवल है यहाँ पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिखाई दिया। मतलब ये हमें इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक के लिए तैयार है। लेकिन हम लोग इमीडिएट बाउंस बैक के ट्रेड के लिए नहीं जाते, हम लोग यहाँ पर प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक प्राइस एक्शन बनाया और फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर बाई का ट्रेड इनिशिएट कर लिया। तो जो मैंने आपको बाइंग का प्राइस दिया हुआ था वो ये जो पियर्सिंग पैटर्न है इसके हाई के ऊपर का बाइंग का प्राइस दिया हुआ था। में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि पिछले 6 दिनों से मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली सीरीज ऑफ हायर हाइज हायर लो हायर क्लोज दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक बेरिश कैंडल बनना चाहिए। तो ये बेरिश कैंडल कब बनता है, इसके लिए हम लोगों को ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है। अभी आज के दिन जो है वो यूएस मार्केट में छुट्टी है तो बड़ा ट्रिगर नहीं मिल रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट में जब भी गिरावट होगी तो उसके बाद नेक्स्ट डे बाद इमीडिएट अपने मार्केट में भी एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल देखने को मिलेगा। उसके लिए हमें तैयार रहना है। अभी मैं आपको वेव थ्योरी का एक कंसेप्ट बताता हूँ। वेव थ्योरी का कंसेप्ट ये होता है कि मार्केट में दो टाइप के वेव होते हैं। पहला जो रहता है उसको बोलते हैं इंपल्स वेव और दूसरा जो वेव रहता है उसको बोलते हैं करेक्टिव वेव। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, बीइंग एज अ ऑप्शन बायर हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो रहता है वो इंपल्स वेव रहता है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन के प्रीमियम इमीडिएट बढ़ते हैं। और जो ऑप्शन राइटर है, ऑप्शन राइटर के लिए करेक्टिव वेव ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप ऑप्शन बायर प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो जब भी इंपल्सिव वेव स्टार्ट होता है तो इंपल्सिव वेव का जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट में इनिशियली आपको एकदम क्विक और फास्ट मोमेंटम देखने को मिलता है और इसी क्विक और फास्ट मोमेंटम में हम लोग ट्रेड लेना प्रेफर करते हैं। और जैसे जैसे ये करेक्टिव वेव खत्म होने की कगार पर आ जाता है तो यहाँ पे जो स्लो मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया हुआ है। अगर यहाँ पे हमें कोई इंडिकेशन मिलता है कि ये इंपल्सिव वेव खत्म होने को आया है तभी जाके हम लोग यहाँ पे एग्रेसिवली सेल का ट्रेड ले सकते हैं। फिलहाल के लिए कल के ओपनिंग को हमें वॉच करना पड़ेगा और कल के ओपनिंग के बाद हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग का डिसीजन ले लेंगे। आज मुझे थोड़ा जल्दी बाहर जाना है, इसलिए लाइव मार्केट में 2 बजे के करीब मैं आपके लिए वीडियो बनाते रहा हूँ। तो कल के दिन मार्केट अगर इस हाई को दोबारा निकालेगा तो 19,450 के ऊपर के लेवल अगर मार्केट सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट जो हमारा निकल करके आ रहा है वो 19,500 के लेवल के करीब का निकल करके आ रहा है। यहाँ पे हम लोगों को बहुत ही कॉशियसली वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ने बहुत ही लंबा डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है और इस लेवल के करीब जाके मार्केट को एक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। लेकिन इमीडिएटली हम लोग सेल का ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ पे प्राइस एक्शन बनने देंगे, फिर ओपन इंटरेस्ट के डेटा का कंफर्मेशन ले लेंगे कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर डेवलप हो चुका है। कल के मैंने वीडियो में आपको बताया हुआ था, ये ऊपर का लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का लेवल निकल करके आ रहा है और ये नीचे का लेवल हमारे लिए सपोर्ट का लेवल निकल करके आ रहा है। तो मार्केट ने एग्जैक्टली इसी लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर गैप अप ओपनिंग के बाद प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दिया और मार्केट फिर यहाँ से नीचे चला गया। यहाँ पर मार्केट में एक पेयर्सिंग पैटर्न बनाया और वहाँ से एक अपसाइड का कंटिन्यूस मोमेंटम दिखाया। जब मार्केट ने इस लेवल के करीब आया हुआ था तो यहाँ पर हल्का सा डाउनसाइड का मोमेंटम दिखाई दे रहा था। उनको समझ में नहीं आता कि यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये जो लेवल मैंने आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है, मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर बना रहा था। यहाँ पर मार्केट ने एक शूटिंग स्टार लाइक कैंडल पैटर्न बनाया जो हमें रिवर्सल इंडिकेट करता है। लेकिन रिवर्सल के बाद मार्केट में इस तरीके का प्राइस एक्शन बनना चाहिए, तभी जाके हम लोग यहाँ पे सेल का ट्रेड लेते हैं। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ से लो बनाया, ऊपर जाने के बाद अगर मार्केट इस लो को निकलता तो हम लोग यहाँ पे सेल का पोजीशन ले लेते। लेकिन मार्केट ने इस लो को निकालने के बाद दोबारा मार्केट में बायर लोग एग्रेसिव हो गए और बायर लोग एग्रेसिव होने के बाद फिर मार्केट को ऊपर की साइड में लेके गए। अभी मार्केट में हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले डेली चार्ट के ऊपर जाना है और कल के प्रेडिक्शन के लिए लेवल ड्रॉ करना है। मैंने आपको एक लेवल ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। ये जो लेवल है वीकली चार्ट के हिसाब से आया हुआ लेवल है। तो हम लोगों को क्या करना है, वीकली चार्ट के ऊपर अगर आज के दिन का क्लोजिंग मिल जाता है तो इमीडिएटली हम लोग जो है वो बाइंग के बारे में ही सोचना स्टार्ट करेंगे कि दोबारा यहाँ पर हम लोगों को बाय ऑन द डिप्स का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो ये हमारे लिए बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहेगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी भी ओवरऑल है और जब तक एक डेली कैंडल अपने प्रीवियस लो के नीचे क्लोज नहीं देता तब तक हम लोग एग्रेसिव सेल के बारे में नहीं सोचेंगे। तो एग्रेसिव सेल के लिए हमें थोड़ा अभी वेट एंड वॉच की मोड में रहना प्रेफर करना पड़ेगा। ये जो वीकली रेजिस्टेंस लेवल है इसके ऊपर कहाँ पे क्लोजिंग मिलता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिस तरीके का मोमेंटम अभी
देखने को मिल चुका है। यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड है कि मार्केट को आइदर रेंज बाउंड जोन में जाना चाहिए या फिर रिट्रेसमेंट मोड में आना चाहिए। तो मार्केट में रेंज बाउंड रिट्रेसमेंट के ट्रेड को अगर लेना है तो हम लोगों को 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा और 15 मिनट चार्ट में हम लोगों को यहाँ पे ऊपर की साइड में प्राइस एक्शन बनना चाहिए। अगर प्राइस एक्शन यहाँ पर बनता है तभी जाके हम लोग सेल का ट्रेड ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन हम लोगों को कैसे मिल सकता है, तो जो इंपॉर्टेंट स्विंग लोज है अगर हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं, जिसको मार्केट ने मल्टीपल बार रिस्पेक्ट किया हुआ है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मार्केट आता है तभी मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों के लिए पॉसिबल है। तो कल के दिन देखेंगे कि मार्केट किस तरीके का स्ट्रक्चर देता है और यहाँ पर किस तरीके का आज का क्लोजिंग मिलता है।